नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार या बेबस महसूस कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं, कुछ लोग तो पता नहीं करे ना करे, लेकिन जो घर के आदमी होता है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से पेश आता है। खास करके तब जब है ना उसका पति उसको छोड़ के जाता है। और मेन बात तो ये है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि है ना कहाँ जाऊँ। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट का हेल्प हो या कुछ भी हो, मुझे तो ऐसा कुछ भी हेल्प मिला नहीं है, कोई भी रिलीफ नहीं मिली है। जहाँ भी जाती हूँ वहाँ भी वहीं पर पैसे का बात आती है, तो इससे आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि अब तक पैसे की वजह से मैंने अभी तक 2 केस नहीं किया है, जो कि मेंटेनेंस का केस है, जो एक लेडीज़ के हक में बनता है। खास करके तब बनता है जब 2 बच्चे आप लेके चल रहे हो साथ में, और खर्चा जो है आप चलाने में सक्षम नहीं हो। क्योंकि 2 बच्चे लेके देखिए, काम के लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ, काम मिल भी जाता है तो ज़्यादा नहीं, 6-7 हज़ार मिल जाता है। और प्राइवेट कंपनी में कम पढ़े लिखे लोगों को, यानी बिना पढ़े लिखे है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, तो इस वजह से कम तनख्वाह मिलती है। अब उस तनख्वाह से आप केयर टेकर वाले को दोगे, या जो क्रेच वगैरह होता है उनमें दोगे, या बच्चे को पालोगे, या खुद के किराए भाड़ा भी है जाने के लिए कहीं पे, उसका करोगे। तो मेरी फाइनेंशियल जो है वो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और मेरी फैमिली में कोई है नहीं। और वो बंदा अब इस हद तक गिर चुका है कि ना मुझे मरवाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन ठीक है, मरने के लिए डर किसको लगता है? वो मरवाना इसलिए चाहता है कि मैं अगर नहीं रहूँ ना इस दुनिया में, तो उस बंदे का पत्ता साफ हो जाए। तो आजकल वो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसमें है ना उनका नाम भी नहीं आए। और वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बची रहे, तो वही बात हो गई उनकी। वो मुझे इस तरह मरवाना चाह रहा है कि मैं मर भी जाऊं तो उन पर दोष भी नहीं आए। और उनको अच्छी तरह से 15 साल अगर एक इंसान किसी इंसान के साथ में रहे ना, तो उस बंदे को अच्छी तरह पता है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी कौन है रिश्तेदार। उनको पता है फैमिली का मेरा, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ एक माँ है, वो भी 60-65 साल ऊपर है, यानी वो किसी काम का नहीं है। वो पूरी तरीके से ना हिंदी भी नहीं बोल पाते। अगर मुझे कोई मार जाता है ना, तो वो ये भी थाने तक भी नहीं जा पाएंगे, और थाने तक भी अगर जाए तो क्या मदद मिलती है? मैं आज 10 जनवरी से घूम रही हूँ, चक्कर काट रही हूँ, मुझे पता है मुझे क्या मदद मिली है। ऑन कैमरा तो हर बात को नहीं बता सकती, तो आप समझ जाइए कि कहाँ पे कितनी सपोर्ट मिलती है। बिना पैसे की कहीं भी आप चले जाइए ना, कहीं भी चले जाइए, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है। बिना पैसे की कोई मदद नहीं मिलती। जहाँ तक रही विधिक सहायता केंद्र की, सुना था, गई थी, मिला था, लेकिन उसके बारे में मैं बोल के नहीं बता सकती कि मिलने के बाद क्या कंडीशन होती है। कुल मिला के आप ऐसा मान सकते हो कि बिना पैसे की आपको कोई मदद नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। और जब बात आती है पैसों की, तो घर वाला नाता तोड़ देते हैं, फैमिली वाले नाता तोड़ देता है। कोई किसी का नहीं होता, कोई जानते ही नहीं है कि इस नाम का भी कोई बंदी थी, कोई बंदा था, ठीक है, तो कोई किसी का नहीं होता। और आजकल मेरे पति का ये लगा हुआ, भगवान जाने उसके दिमाग में क्या फितूर भर रहा है। अरे यार, केस ही तो कर रही हूँ, कुछ मार थोड़ी रही हूँ आपको, हैं? जो कि मेरा हक में बनता है। 2 बच्चा मेरे साथ में है, मेरे खाने का कोई आता पता नहीं है, पैसे के बगैर मैं मेंटेनेंस का केस नहीं दायर कर पा रही हूँ, तो क्या करें? फिर भी जैसे मान लीजिए उस बंदे के पास में, यानी किसी का भी फोन आता है, वो मेरा घर का एड्रेस दे देता है कि ना उस जगह पे मेरी एक्स पत्नी रहती है, आप वहाँ पे जाइए, पैसा मांग के लिए आइए। और पता है वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो बंदा 5,60,000 रुपये एक उठा के लेके गया है, और दूसरा है ना फ्रिज का किस्त जा रही है मेरी 5,000 रुपये महीने का जा रही है। तो जिस टाइम लोन लेते हैं ना, उस टाइम पति पत्नी दोनों का आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होता है सब कुछ दी जाती है। तो हम दोनों का डॉक्यूमेंट लगा था, बजाज फाइनेंस की तरफ से मेरे नाम से उठाया था उस बंदे ने लोन, और आज तक जो भी कर्जा वगैरह है मेरे नाम से उठाया गया है। तो इस वजह से कर्जे में जो है नाम मेरा है, क्योंकि मेरा आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा है, मेरी बैंक का पासबुक लगी है, यानी एवरीथिंग जो भी है ना, सब कुछ मेरे द्वारा उस बंदे ने फ़ोन उठाया।
यानी मुझे पता नहीं था कि वो आगे फ्यूचर में ऐसे करने वाला है। नहीं तो कोई इंसान इतना ज़्यादा लोन किसका मतलब भरोसे पर लेंगे। एक बात बताइए, जब 2 छोटे बच्चे हैं, घर में मेरा कोई फैमिली में है नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला, मैं खुद कमाने जा नहीं सकती, तो फिर किस भरोसे में लोन लेती। उन्होंने फ़ोन लेवाया और उसके बावजूद फ्रीज भी लेवाया मेरे नाम से, क्योंकि मैंने कहा था घर में फ्रीज नहीं है, तो अब इसलिए मुझे फ्रीज घर का सामान है तो मुझे दिलवा दीजिए। कहते हैं आधार कार्ड तेरा दे दे, डॉक्यूमेंट तेरा दे दे, पैसा मैं चुका दूंगा। और मैंने दे दिया, और अब बंदा लोन लेके सब कुछ लेके पैसा 5.5 लाख रुपए, 5,60,000 रुपए वो उठा लिया दूसरे का। और पैसा अगर लेते ना तो उसमें एग्रीमेंट भी होता है। पहले भी 1,75,000 रुपये उन्होंने उठवाया था मेरे से, वो मैंने चुकाया। कर्जा अभी भी जा रहा है और 5,60,000 रुपये वो जा रहा है। कुल मिला के ये है, वो बंदा इतना सारा कर्जा लेके 2 बच्चों के साथ में मुझे छोड़कर चले गए। अब कोई भी कर्जे वाले का फ़ोन अगर उस बंदे के पास आता है तो वो बंदा घर का एड्रेस दे देता है कि वहाँ पे जाओ, मेरी एक्स वाइफ रहती है, उनसे आप पैसा मांग लो, और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे देता है, जो कि मेन कॉन्टेक्ट नंबर है, जो मैं किसी को देती नहीं हूँ, जो काम की जगह पे होती है ना, जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, यानी जो मेन डॉक्यूमेंट्स वगैरह के काम होता है उन्हीं में देती हूँ। वो बंदा उस मेन नंबर को देता है, घर का एड्रेस देता है, बंदा घर पर आता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, लेकिन उसके बावजूद मैं उसके पापा को फ़ोन करती हूँ, यानी मेरे आदमी जो किशोर कुमार शर्मा है उनको फ़ोन करती हूँ, वो फ़ोन रिसीव नहीं करता है। मैसेज करती हूँ इमरजेंसी है, वो तब भी कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। बंदा घर पे आके घर में घुसकर मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। और उसके बावजूद भी आप चाहे थाने में जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, मैंने इसका गई भी थी, लेकिन कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुआ। तो अकेले आप दोनों बच्चे के लेकर कहाँ तक सफ़र करोगे और कहाँ तक क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ तक मैंने ये सब कुछ देखा ना, कोई फ़ायदा नहीं है, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। तो इस तरह से वो बंदा मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही लोन वाले का फ़ोन आता है, अब लोन वाले का तो 70 का फ़ोन आता है, तो वो बंदा 70 आदमी को मेरे घर पर ट्रांसफ़र कर रहा है। आप सोचिए, एक बंदा मुझे कहता है मैं शाम को 8 बजे आऊँगा, तो एक बात बताए, शाम को 8 बजे अगर कोई लेडीज़ अकेली घर पर रहती है, अगर वो इस तरह भेज दे घर पर, तो सोचिए वो इंसान बदतमीज़ है इतना ज़्यादा। अगला, मेरे पति को पता है जब लोन के लिए उन्होंने मना किया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कितने बदतमीजी से बात किया था। 8 बजे शाम को घर पर आता है, तो एक लेडीज़ घर पर गेट नहीं खोलो तो तब तक खटखटा रहता है, बोलो कि इधर आ जाओ तो आते नहीं है। इतनी बुरी तरह से मेरे को फंसा के रख दिया। और अगर मेरा कुछ भी हो जाता है ना, तो ये बंदा मेरे को मरवाएगा। लेकिन अगर मरवा दिया तो क्या हकीकत में 2 बच्चों के साथ ये मतलब पालन पोषण भरण पोषण कर पाएगा? मुझे मरवा दोगे, मुझे कोई गम नहीं है खुद से मरने का, लेकिन मेरे बच्चों का फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो? मेंटेनेंस की बात है, वो तो तुम्हें देनी पड़ेगी ना। अगर मैं अपनी जगह सही हूँ, अभी तक जज ने कोई फैसला नहीं सुनाया, मामला कोर्ट तक पहुँची नहीं है, मेरे पास पैसे है नहीं। अगर मैं पैसे होती तो मैं कब का, मैं क्या नाम है, 125 CRP का जो मेंटेनेंस का केस है भरण पोषण का, लगा चुकी होती। क्योंकि आप तो गए हो, साल भर से ज़्यादा हो गया, लगा देती मैं, कुछ ना कुछ तो अब तक मिल ही जाता ना। अगर मैं अपनी जगह सही होती तो, मैं ये नहीं कह रही मिल जाती, सही होती तो मिलती ना। तो जो आपको देना है उसमें भी क्यों तकलीफ हो रही है? बच्चे मेरे अकेले के हैं क्या? बिस्तर में सोए तब याद नहीं है, जब मजे लिए तब याद नहीं है। अब बच्चा मेरा है क्योंकि पेट मेरी रहे। तो मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि मुझे मरवाना क्यों चाहते हो? कम से कम बच्चों की तरफ तो देखो, उनका सौतेली माँ कर लेगी क्या? आप तो वह शादी करके अपना जिंदगी मजे से जी रहे हो, पैसा लुटा रहे हो, बहनों को, घर वालों को, जिनको भी लुटाना है लुटा रहे हो। जब तुम्हारे भाइयों के मन में आता है, फोन उठा के धमकी देने लगता है, जान से मार दूंगा, घर में घुस के मारूंगा। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा है मैंने? मुझे मकान जायदाद का हिस्सा दिया है, नहीं दिया, खाने को दे जाता है, नहीं दे जाता है, मर रही हूँ, आते हैं, नहीं आता है। मैं बच्चों को लेकर दिन रात परेशान हो रही हूँ। 1-2 बच्चों के साथ में 3 आदमी का खाना खर्चा कितना आता है महीने का? हिसाब लगा लीजिए। कोई इंसान भूखे तो रहते नहीं है 24 घंटा, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, रेगुलर तो कोई भूखे रहते नहीं। फिर क्या दिक्कत है? जब मैं अकेली रह रही हूँ, कैसे भी रह रही हूँ, आपको क्या परेशानी हो रही है? क्यों अपने भाइयों से धमकी दिलवा रहे हो? क्यों कहते हैं आपके भाई के घर में आके घुस के मार के जाऊंगा, जान से मारूंगा, चाहे तू पुलिस वालों को फोन कर ले, कोर्ट कचहरी कर ले, हमारी इतना जान पहचान है कि तेरे को वही मरवा दूंगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों ऐसा? क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने?
कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा ना, छोड़ के भग गई हो, शादी कर ली है, तुम्हारे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे फैमिली वाले खुश है, सभी तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को बख्श दो। ये जो भी तुम्हारा लोन वाले का फोन आता है या तो तुम सुलटा लो, नहीं तो तुम्हारा काम जाने तुम जानो, लेकिन घर का एड्रेस मत दिया करो। लोन की बात रही ना तो मैं चुका दूंगी, चुका रही हूँ, अभी तक चुका दूंगी, ठीक है। लेकिन उन्हें मुझे मरवाने के लिए घर पर मत भेजा करो, मुझे सारे दुनिया की तरफ से कोर्ट कचहरी मत भेजो, क्योंकि मेरे बच्चों को जी लेने दो। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मारना चाहते हो? क्या है मेरे पास? कोई खजाना है? 2 बच्चे हैं, वो भी दूध मुंह बच्चा है, पैसे के बगैर बच्चे के दूध तक नहीं ला पाती हूँ। अरे तरस खाओ, कम से कम इंसान तो हो ना। अरे बच्चे तो इंसान है ना मेरे, क्यों उनको मरवाना चाहते हो? नहीं रहना मत रहो ना यार, क्यों भाइयों से धमकी दिलवाते हो? पता भी है धमकी का मतलब क्या होती है। तुम्हें उनके साथ रहना है, फैमिली के साथ, दूसरे बीवी को लेकर रहना है, दूसरों बच्चों के लेकर रहना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जाना है, जैसे जाना है, जो करना है करती रहो, लेकिन पढ़ाया आदमी को मेरे घर पर मत भेजो। मैं अकेली औरत हूँ, वो लोग आते हैं मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, बहुत परेशान रहती हूँ। अगर मेरा कुछ हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर मेरा कुछ हो गया ना तो इसका जिम्मेदारी तुम होगे, क्योंकि तुम मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हो पूरी तरह से। बंद कर दो ये ड्रामा, ठीक है। लीगल तरीके से लड़ाई करो, लड़ना है ना लीगल तरीके से लड़ाई करो, है हिम्मत। तो दोस्तों इस तरह की होते हैं कि जहाँ 15 साल की रिलेशन के बाद में एक आदमी औरत को इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है, या तो वो खुद मर जाए या फिर वो खुद मरवा दे। लेकिन बच्चों का किसी को नहीं पड़ी है, बच्चों का तो पड़ी ही नहीं है कि बच्चा इंसान है, अगर इसको मरवाऊंगा तो बच्चे का क्या होगा, किसका क्या होगा। और ये जो है ना फैसिलिटी, औरत के लिए ये है, औरत के लिए वो है, कुछ भी नहीं है। जब आदमी प्रैक्टिकली जाता है ना कोर्ट कचहरी में, तो पता लगता है कि सच में कौन सा मतलब कितने सपोर्टेड है, कितना क्या है। कुछ ही नहीं है, बिना पैसे की कुछ ही नहीं होता। मैं उतरी हुई हूँ ना, मुझे पता है। मैं कहाँ तक संघर्ष कर रही हूँ, करती रहूंगी आखिरी दम तक, छोड़ूंगी तो नहीं। 2 बच्चों के साथ में मुझे पैदा करके बच्चा और इस तरह लटका के चले गए, दूसरा शादी कर लिया, आराम से माँ की उम्र के साथ रह रहे हो ना। तो उस दादी अम्मा को भी देखूंगी, तुम्हें भी देखूंगी, लेकिन टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मेरे पास मेन चीज पैसा नहीं है। और तुम मरवाने का सोच रहे हो ना, अगर मेरा कुछ हो जाए ना तो देख लेना। 15 साल रहने के बाद भी एक आदमी आज इस हद तक गिर जाता है, मरवाने का सोच रहा है। बच्चों को तो वो भूल ही गया, बच्चा तो उसका है ही नहीं। क्या कहे, जो इंसान झेलते बाहर निकलते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, कैसे काम चलती है, कैसे क्या है। क्या कहूँ इससे ज्यादा। अपने जीने कभी अपने कहा करते थे, वो इंसान जान लेने पर तुला हुआ है। क्या कहे, घर पे आके लोग बदतमीजी करके जा रहे हैं, क्या करें, बदतमीजी करवा रहे हैं। इसे कहते हैं पति। इनके नाम का सिंदूर लगाना चाहिए, गले में पट्टा डालना चाहिए, पति है। तो दोस्तों समझ नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती फिर नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।